आवदे सर्वदेवानं धूपयं प्रतिगृहतां ॐ चन्द्रमा मनसो जातसूर्यचक्षुः जायता श्रोत्रादशप्राणमुखा दग्नेरजायतः इदग्निर्दशमे आत्मशनि प्रजाशनि बहुलशन्यलोकशुदताः। ओम हरिः अम्मः ओम हरिः अम्मः तेन बंधु बलि राजा दान बंधु महाबला तेन ताम बंधु बलि राजा दान बंधु महाबला तेन ताम बद्य नामोपि लक्ष्मीमांचल मांचल सुताम बलि व्यासं कृपाचारो विष्णुं हनुमानं परशुरामस्य ते शक्ति जीव चिरंजीवता प्रत्येनां दक्षिणाप्नोति दक्षिणं सत्यमाप्नोति सत्यमास्य सुतां बलि व्यासं कृपाचारो विष्णुं हनुमानं परशुरामस्य ते शक्ति जीव चिरंजीवतः प्रत्येनां दक्षिणाप्नोति ओम हरिः अम्मः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषु अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलं भगवान् स्वस्ति नः पूषा स्वस्ति नस्तारिषु अरिष्टेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शीर्षते लक्ष्मीं च पद्भ्यां बहुरात्रे पार्श्वेन च भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम चतुराया श्रीरङ्गे महितां जलायुभूषतमिन्नुषणदे अन्त्यदेवा जुत्रानिशिखरा जलसन्तनोन्नान्मा पुत्रासोदिकृतायुर्गन्धो आदित्यदूरः विषे देवा अदितिः पञ्चगणा अदितिजातमदितं मा योः शान्तिरन्तजो शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वभूत शांतिरेव शांति श्यामा शांति जतो यतः शमीरसे ततो नो अभयं कुरुषन्नः गुरु प्रजाभ्यो वयन्नः विश्वानि देव शवितुरानि पराशुभा वेदरन्तन्न आशुभा गणनन्त्वा गणपति गुंगवामे प्रियानन्त्वा प्रियपति गुंगवामे निधिनन्त्वा निधिपति गुंगवामे वशो मम आहं जानगतं मा त्वमजाशिगृदं मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमो नतगसंसुद्रिकां काम्पे लवासिनी मनोज्योतिर्जुगतां माजिष्व जगवन्तनोदर्शन् जगवं शनिवन्दधातु विश्वेदेवा शैहमादन्तां अबोधिनी शमिधा जनानां प्रतिदेनुविवायति मुखा सम्माजवात्रयः श्री ओम हरिः ओम ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाय नमः वाणी हिरण्यगर्भाय भ्यो नमः सिंहचंद्राय भ्यो नमः मातृपितृकमले भ्यो नमः इष्टदेवताय भ्यो नमः कुलदेवताय भ्यो नमः ग्रामदेवताय भ्यो नमः स्थान देवताय भ्यो नमः सर्वे देव्ये भ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणे भ्यो नमः रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः पूजयामि सारस्वती। ओम हरिः अम्मः ओम सुमुखचे गदंतस्य गणेश भगवान सारे विघ्न बाधाओं को दूर करना। और जैसे प्रहलाद का कष्ट भगवान ने दूर किया ऐसे हमारे जीवन में भक्ति आए और इस भक्ति से सबके जीवन में दुख दूर होंगे। ओम हरिः अम्मः ओम हरिः अम्मः सुमुखचे गदंतस्य कपिलोकर्णका लंबोदर्शवितो विघ्नासो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालिचंद्रोपजानं सहस्रेतानि नामानि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे संग्रामे संकटे सेवा विजनतस्य निजायते शुक्लांबरं धर्म देवं शशिपूर्णं त्रिभुजं प्रसन्नं वन्दनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ति अभिसिद्ध्यार्थसिद्ध्यार्थः पूजितो याशराश्वरे सर्वविघ्नहरं तस्मै गणाधिपते नमः। यत्र योगेश्वरा कृष्णं यत्र वादिनः तत्र श्रीविद्यामुदे तदेव लग्नं छिद्रं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे लाभस्तेषां जयस्तेषां प्रभुशेषां प्रजायिने ईशाविन भगवानस्य जनाय विश्वभूमाधवा धूम्रपाणीं च वैरवा वन्दे काशी वागुगा भवानी मणिका भक्तनां महंकाया शूरकोटि क्षमा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु जलातु चंद्रमा मनसो जातसूर्यचक्षु अजायता शूत्राद्वाश प्राणमुखा लग्नेरजायता इदगुगजनं दशमे आत्मशनि चंद्रमा मनसो जातसूर्यचक्षु अजायता शूत्राद्वाश प्राणमुखा लग्नेरजायता हरिः महादेव प्रपन्न प्रसिद्ध विश्वेश्वरी विश्व कलेश्वरी देवी चराचरश माता जी। अब आप एक बार जल लेकर सारे इसको हाँ जल पिलाना उनका एक बार सबका हाथ लगा दे। हाँ ये लो हाथ लगा दो। आ जाओ जी आ जाओ पीछे भी
इधर माता जी के लिए उजाला कर दो। परिक्रमा आ जाओ ओम हरिः अम्मः ओम हरिः अम्मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सबको दे दो दादी। हाँ हाँ बस एक बार आप हाथ लगा दो बाकी हाथ लगा दो। लो महाराज लो ओम हरिः अम्मः चंद्रमा एक मिनट माता जी ऊपर फिर माता जी से चंद्रमा मनसो जायत शूद्राज मुखादिग्ने रजाय। सबके जीवन में खुशियों के रंग आए है ना। ओम चंद्रमा ओम ध्यो हो शांतिरंत चमु शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुषदयः शांति वनस्पतयः पीछे दे दी। देवाः शांति ब्रह्मा। चल जाते हैं आज के दिन जी जो डालना डाल लो। माता के उसमें हाथ लगाओ हाथ और बस हाँ जी इसमें पाना मतलब घी पिलाई थी। घी डाल दो घी बाद में डालना। नीचे बैठना एक बार नीचे बैठो आप लोग नीचे बैठो एक बार नीचे बैठो भाई साहब नीचे ऐसे गर्दन करने आप लोगों ने ऐसे। गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सम्मत 2080 चैत्र प्रतिमास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि आज होलिका दहन विशेष पर्व पे और विशेष मुहूर्त पे मनाया गया। जगत गुरु पंचानंद महाराज जी के आश्रम में बाबा नेपाली डेरा में आज ढकोली में यह विशाल आयोजन किया गया, जो कि हमारे बीच में जगत गुरु माता भुवनेश्वरी नंद गिरी जी हमारे साथ हैं अभी, और वो आपको विशेष जानकारी देंगे आज के उत्सव की। जगत गुरु भुवनेश्वरी नंदगिरी महाराज उत्तराधिकारी ब्रह्मलीन जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज की तरफ से पूरे शहर वासियों को, जीरपुर वासियों को, पंजाब वासियों को एवं विश्व के सभी सनातनियों को एवं सभी धर्म के लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि ये पर्व जब आता है तो उस वक्त ऋतु चेंज होती है, सर्दी जा रही होती है और गर्मी का जो मौसम है वो शुरू हो रहा होता है। उसके साथ ही जो संक्रमणिक जीवाणु हैं, रोग हैं, वो पैदा हो जाते हैं। जो होली का पर्व है ये खुशी का भी प्रतीक है और इसमें भक्ति की भी जो लहर है वो देखने को मिलती है। जैसे कि आज
होलिका दहन की रात्रि है, तो इसको मोह रात्रि भी कहते हैं। इस दिन हिरण्यकश्यप जो कि राक्षसों के राजा थे, उनके घर में उनके पुत्र जो थे वो विष्णु जी के उपासक थे। तो लेकिन जो उनके पिता थे वो भगवान से, विष्णु जी से घृणा करते थे। लेकिन भक्त प्रहलाद ने अपनी जो भक्ति है वो सिद्ध की। होलिका दहन के दिन हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसको वरदान था होलिका को कि वो अग्नि में जलेंगी नहीं। लेकिन जैसे ही उसको अग्नि में प्रवेश करवाया गया तो भक्त प्रहलाद को उनकी झोली में बिठा दिया कि उसने तो जलना नहीं है, और भक्त प्रहलाद जो है वो भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। तो अब देखते हैं कि भगवान उसको कैसे मिटाता जाता है। ये सभी अब जानते हैं, बहुत प्राचीन कहानी है और सत्य भी है, सत्यता इसमें पूरी है। आप लोगों को सबको पता है कि भगवान जो प्रहलाद थे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप रखते रहे, और जो होलिका जो थी वो दहन में इस अग्नि में स्वाहा। तो उसी में ये होलिका दहन किया जाता है। और दूसरे दिन जो है वो रंग वाली होली मनाई जाती है। फाग कहते हैं उसको, दुलहंदी भी कहते हैं, रंग वाली होली कहते हैं। उस दिन जो है हर्षोल्लास के साथ भगवान का, जो नरसिंह भगवान बुराई की, जो बुराई पे अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। तो इसलिए रंग वाली जो होली होती है ये पूरे विश्व में मनाई जाती है लगभग, और वृंदावन की होली देखने लायक होती है। ये सभी शहरवासियों को, निवासियों को, इस विश्व के पूरे सनातनियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, इस समय मैं खड़ा हूँ डकोली शिवालिक इनक्लेव में खड़ा हूँ, और यहाँ पे जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी जो बहन है, सिस्टर, जो दीदी, जो अपना जिन्होंने गद्दी संभाल ली है, और आज जो है होली जो दहन की थी, आज यहाँ पंडित जी भी आए हैं, थोड़ी सी हमने वार्तालाप भी कर ली। और पंडित जी हैं। पंडित जी, होली क्यों मनाई जाती है और होली दहन क्यों करी जाती है और इसका मतलब क्या है, जरा बताएंगे जरा हमें? जी, आपने बहुत ही अच्छा विषय पे पूछा है। आज एक पवित्र दिन है, पवित्र त्यौहार भी हम कहेंगे, क्योंकि होली जो है सबसे पहले क्या, होलिका जो थी उनको एक वर था कि वो किसी को भी, वो कभी उसका नष्ट नहीं होगा है। अग्नि से उनको वर था कि वो अग्नि में कभी समाप्त नहीं होंगे। पर जब पाप का अंत होता है तो अग्नि क्या, कोई भी, क्योंकि इस होलिका दहन में भगवान नरसिंह ने यही दिखाया है, प्रहलाद की भक्ति ने ये दिखाया है कि अग्नि क्या, आपने कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर ली हो और अगर आपने पाप अपने मन में कहीं रख लिया तो आपका नष्ट होना स्वाभाविक है। तो क्या था कि जो भक्त प्रहलाद थे, उनके पिता जो थे हिरण्यकाक्ष, वो क्या है कि वो सारे दानवों के एक मुखिया के तौर पे वो राजा हैं, और राजा का कर्तव्य क्या है कि
राजा का कर्तव्य क्या है कि वो अपने जो भी जिस प्रकार से उनकी राज्य में जो कार्य चलता है उसको भली भांति उसको आगे बढ़ाएं। तो उनके क्या है कि राक्षसों की गुरु हैं, तो इसलिए उनको राक्षसी स्वभाव होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह इस चीज़ों में उनका वश चलता था। जबकि भक्त प्रहलाद सिर्फ कहते थे कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है नारायण के हाथ में है। नारायण की आप भक्ति करो, नारायण आपको इस संसार से सुख भी देंगे और आपको अंत लोक में मृत्यु लोक जाने पर आपको मोक्ष भी देंगे। पर वो यह बात नहीं मानते थे। आज भी हमारे अंदर ही है काम, क्रोध, लोभ, मोह। जब हम उसके वशीभूत हो जाते हैं फिर क्या है कि वो हमें किसी प्रकार की भक्ति से जुड़ने नहीं देता है। और जबकि हमारे वो उसको क्योंकि जब तक सत्संग, संत समाज इनके सानिध्य नहीं होगा, क्योंकि आपको सत्संग करना पड़ेगा, संत के साथ में रहना पड़ेगा। संत क्या करते हैं? भगवान की भक्ति आपको सिखाते, भक्ति मार्ग में ले जाना सिखाते। पर आज दुर्भाग्य क्या हो गया कि हमारे जो संत समाज की तरफ लोगों का ध्यान भटक गया। आज काम, क्रोध और मोह लोग की उसमें सब लोग पड़ गए हैं और सही विधि से न तो पूजा कर पा रहे हैं, न संतों से जुड़ पा रहे हैं और देख दिखाओ में अपना जीवन व्यर्थ में ले जा रहे हैं। आज हम आपको इस पवित्र त्यौहार पे यह दिखाना चाहते हैं कि सारे देखो हमारे बीच में जगत गुरु हैं और जगत गुरु की पदवी के कारण और उनके सानिध्य में रहने से अभी हम शुभ मुहूर्त में यहाँ पे यह कार्य करने जा रहे हैं और किया। यहाँ हम सब लोग इस चीज़ के साक्षी बने और आज का जो त्यौहार है हम यही सब लोग अपने जीवन में उतारें कि हमें भक्ति अपने जीवन में लानी है। हमने प्रहलाद के जैसे बनना है, ना कि हमें प्रहलाद की जो बुआ हैं उनकी तरह हमें क्रोध और मोह पे अभिमान नहीं होना चाहिए, धन पे अभिमान नहीं होना चाहिए। जिसके पास भक्ति है वो जीवन में हर प्रकार की शक्तियों को समा सकते हैं और वो शक्तियों से द्वारा वो भगवान को भी सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं और सबके जीवन में अपना मूलता बना सकते हैं। इसलिए भक्ति में हम कहने का मतलब आपका ये है कि हमारी जुबान पे हमेशा मिठास रहनी चाहिए जी। कि मतलब जैसे अब नवी पीढ़ी है, आपने नवी पीढ़ी को मतलब ये सीख दी है आपने, मतलब ये जी हमारा ये मानना है और यही कहना है, ये संदेश भी है हमारे बीच में जगत गुरु हैं कि हर व्यक्ति, हर बच्चे को अपने माता पिता, अपने गुरुओं के सानिध्य में ज़रूर रहना चाहिए। और जो भी हमारा आज युवा वर्ग है वो कहाँ भटक गया, क्योंकि वो धर्म से दूर है। हमारे जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो बाबाओं का डर देते, भय देते, बाबा आ जाएगा उठा के ले जाएगा, हैं। कोई इस तरह का भय ना दे बच्चों को। बच्चों को अगर शिक्षा दें कि अगर संत समाज में हमने थोड़ा देर, एक घड़ी, आधा घड़ी, आधों के पुनियाद, तुलसी संगद साधु के कटे कोटि अपराध। तुलसी की पूजा करनी चाहिए। हर सनातनी के घर में 3 चीज़ अवश्य होनी चाहिए। नंबर 1 गंगा जल, नंबर 2 रामायण का पाठ होना चाहिए, गंगा जल पान होना चाहिए, रामायण का पाठ होना चाहिए और घर में तुलसी दल, गंगा जल ये जरूर रखें। हिंदुओं का ये हमारा विशेष इस चीज़ में जो भी हम कहते हैं, हम सबको ये कहते हैं, क्योंकि गंगा हमारे को स्वर्ग से लेके आज भी पाताल वो पृथ्वी लोक में जो है गंगा जी व्यापनी है, जो स्वर्ग से आती हुई सब लोगों का पाप धुलती है। तो हम यही कहेंगे जो भी आज अपने युवा वर्ग हैं कि संत समाज के साथ और धर्म के साथ जुड़े रहें। पंडित, जैसे आपने अभी यहाँ पर जो पूजा पाठ भी की है और इससे मतलब क्या क्या लाभ है लोगों को, ये तरह बताएंगे। अभी आपने लोगों से नारियल भी छुआया और सिक्के भी, कई मतलब कई होली भी छुआई, मतलब इससे क्या क्या लाभ है। कई लोग यहाँ बीमार भी आए हैं, कोई डायबिटीज के मरीज भी हैं, कोई लोग स्वास्थ्य भी, मतलब इससे कहते हैं ना कि होली का है तो कोई कराया भी सब खत्म हो जाता है। जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के दिन क्या है, सबसे बड़ा त्यौहार क्या है कि राक्षसों का जो ये था ना कि होलिका को कोई जला नहीं सकता। जी, मतलब इतना पाप बढ़ चुका था, इतना अहंकार बढ़ चुका था कि होलिका के सामने कोई भी आ जाए, भक्त प्रहलाद जैसे कोई आ जाए तो वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे, पर होलिका नष्ट नहीं होगी। तो इससे क्या है, घमंड, अहंकार जो हमारे अंदर है, तामसी जो गुण है, जो आज हम तामसी की तरफ चलते हैं, और उससे क्या होगा, अब उससे क्या होगा, वो तामसी जीवन में नहीं रह पाएगा। तामस एक दिन जलना ही पड़ेगा। जैसे होली का दहन, जी, जैसे होलिका का दहन हुआ, उनका अंत हुआ, तो उसी घमंड के कारण उनका भगवान ने ये दिखाया कि प्रहलाद भक्त ने अपनी भक्ति से कैसे समाज को और अहंकार को खत्म किया। धन्यवाद पंडित। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे काफ़ी भक्तजन भी है और यहाँ पे अलग अलग लोग भी आए हैं दूर दराज से, और सनातन धर्म के यहाँ पे जो संत महात्मा, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ मेरे पीछे खड़े हैं साथ में,
देखिए संत महात्मा भी हैं यहाँ पर। और जो अग्नि जो है मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा मैं यहाँ की तरफ आपको दिखा देता हूँ। जो दहन हुई है, ठीक है जी, समय हो रहा है कुछ 12:05 का समय हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा दहन कैसे। महाराज की जय। हर हर महादेव। जय करो वीर बजरंगी। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। बोले नरसिंह भगवान की जय।